जितिया पाबनि जे मिथिलानी महिला सबके लेल एकटा बहुत महत्वपूर्ण पाबनि मानल गेल छै और वह पाबनि के जे अपन विराटगढ़ परोपकार समाज के एकटा संस्था छै जे विराटनगर में रहल छै, जकर अध्यक्ष अहाँ के वसुंधरा झा जी छथिन से एहि बेर एकटा भव्य आयोजन केलखिन जे आयोजन एकदम से सफल भेल छै। जैठाम जितिया पाबनि के सरकार द्वारा मान्यता नहीं देल जाय छलै, जतऽ जितिया पाबनि के महत्वपूर्ण रूप से नहीं लेल जाय छलै, ओहिठाम एकटा महिला के ई डेग जे सफलता प्राप्त केने जैमे अहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री आ नेकपा मालेक जे केंद्रीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जी के प्रमुख आतिथ्य में कार्यक्रम संपन्न कयल गेल छै, जेमे बहुतो रास व्यक्ति सबके उपस्थिति छलै। तऽ आजुक दिन में जे हम सब अपने सबके बीच में कार्यक्रम के किछ समीक्षा जे अहाँ के साहित्यकार प्रवीण नारायण चौधरी जी द्वारा कयल गेल छै, वह हम सब अपने सबके बीच में प्रस्तुत कर रहल छी। संतान के दीर्घायु के संग सुख समृद्धि के लेल जे माय सब कठोर व्रत आ साधना करै छथिन, तऽ ई पाबनि मनेबाक जे परंपरा छै ई में सामूहिकता, एकजुटता आ बिना कोनो भेदभाव समानता के जे संदेश छै तेकरा एकटा समारोह के रूप में मनायल जाइ छै। आरो इहो कहि सकै छी जे अपन भाषा संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन आ प्रवर्धन के संग महिला सशक्तिकरण के दूरगामी लक्ष्य सेहो एकरा सिद्ध कयल जाइ छै। अहाँ के नेपाल में विगत किछ दशक राजनीतिक परिवर्तन के संक्रमण काल जहन रहे, वही क्रम में एकटा सामाजिक राजनीतिक नेत्री वसुंधरा झा द्वारा संकल्प पूर्वक ई अभियान सब पहले कयल गेल छलै, लेकिन अतेक सफलता अतेक सहयोग नहीं भेटल छलै हुनका। लेकिन एहि बेर विराटनगर में हिनकर जे संस्था रहल छै से एकटा भव्य आयोजन केलकै, जैमे अहाँ के बहुतो गोटे सबके उपस्थिति छलै, जेना अहाँ के डॉक्टर आभास लाभ, वीरेंद्र झा संगे बहुत स्थानीय कलाकार सब छलै, जैठाम अहाँ के मिथिला के कला संस्कृति सब ओहिठाम प्रस्तुत कयल गेल छलै, जेना जितिया पाबनि के गीत, झिझिया के गीत, बहुत रास प्रस्तुति सब ओहिठाम प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के समक्ष में प्रस्तुत कयल गेल रहे। तहिना प्रमुख अतिथि रहथिन ओहिठाम ओली जी, आ जे अपन अहाँ के भाषण के लेल हुनका बहुत प्रसिद्ध मानल जाइ छै। हुनकर भाषण के बहुत लोग हुनकर भाषण लोग के नीक लगे छै, या हास्य व्यंग पर होय या कोनो कटाक्ष पर होय या कोनो आधार पर। तऽ प्रमुख अतिथि जे ओली जी रहथिन अपन चिर परिचित शैली में ओहिठाम बहुते बात सब कहलखिन, जैमे बहुत महत्वपूर्ण तथ्य सब इएह छलै जे हमरा अहाँ के जे मिथिला के जे प्राचीनता ये, जे कला ये, जे संस्कृति ये, से अहाँ के हमरा अहाँ के माटि पानि से जुड़ल है, और जे चीज से हम अहाँ एकटा अलग भऽ रहल छी। और जे ई आयोजन केलकै अपन विराटगढ़ परोपकार समाज वसुंधरा झा जी की सफलता अपना आप में ई एकटा ऐतिहासिक क्षण छै, विराटनगर वासिक मात्र नहीं संपूर्ण मिथिलानी महिला सबक लेल। तहिना कार्यक्रम में स्वागत भाषण दैत प्रवीण नारायण चौधरी जे जितिया के जे एकटा इतिहास रहल छै ओहिके वर्णन संगे जे आब मांग सब छै से रखने छलखिन। तहिना जितिया पाबनि के अहाँ के कथा जे की छै, जितिया पाबनि कैला मनायल जाइ छै, एकर की महत्व छै, ताहि विषय में वंदना चौधरी जी अपन धारणा प्रस्तुत केने छलखिन। तहिना कार्यक्रम में अहाँ के जे ई जितिया पाबनि छै से मात्र मैथिलानी महिला सबके लेल नहीं, मात्र कि थारू समुदाय के लेल से ओतबे महत्वपूर्ण मानल गेल छै। तो एहिठाम संपूर्ण जन समुदाय सबके एहिठाम उपस्थिति देखल गेल छलै कार्यक्रम में। तऽ आओ सुनै छी वरिष्ठ साहित्यकार प्रवीण नारायण चौधरी जी के किछ अभिव्यक्ति। आयोजक संस्था के तरफ से, अपनो तरफ से सभाध्यक्षा महोदया, आयोजक संस्था अपन विराटगढ़ परोपकार समाजक अध्यक्षा, सामाजिक राजनीतिक नेत्री वसुंधरा झा जी, एहि सभा के मुकुटमणि प्रमुख अतिथि नेपालक पूर्व प्रधानमंत्री, लोकप्रिय जनप्रिय सम्माननीय राजनेता के श्री केपी ओली जी, मैथिली भाषा और मिथिला संस्कृति के उत्थान लेल सतत प्रयासरत काठमांडू में आयोजित ऐतिहासिक चनमा के संयोजिका और नेपाल देशक औद्योगिक व्यवसायिक उत्थान में समेत निरंतर अपन योगदान देनी है हमर सबके मिथिलानी सृष्टा श्रीमती विभा झा जी, दहेज मुक्त मिथिला संस्था के संचालिका श्रीमती वंदना चौधरी जी, और तहिना एहि मंच पर एक से बढ़ के एक महान व्यक्तित्व सब छै, एतेक रास माननीय लोकनि सब छै। हम आदरणीय माननीय सांसद जी लाल बाबू पंडित जी, राष्ट्रीय सभा सदस्य खेम नेपाली जी, हाले विराटनगर महानगर पालिका में मेयर जेहन प्रमुख पद के दावेदार उम्मीदवार सागर थापा जी, हमर सबके मित्र भाई
नेपाली कांग्रेस के युवा नेता राजेश गुप्ता जी, इनका सबके लगाए जते गोटे मंचासीन विशिष्ट व्यक्तित्व सहित सामने में कर्ण संजय जी, डॉक्टर आभास लाभ जी, एक से बढ़ के एक पत्रकार, भारत से पधारल हमार मृत्युंजय मिश्र गुड्डू जी, शिवम जी, जिनका सबके तस हम नहीं नाम ला पाइ रहल छी, आदरणीय मुकेश उपाध्याय सर के थार देख रहल छी। की करबे, ई आयोजने तेहने छे, एहि आयोजन में समय पर नहीं या तो जगह नहीं भेटत, ठाढ़े तय के देखऽ पड़त। हम कहबै व्यवस्थापक के जे आदरणीय मुकेश उपाध्याय सर के कतौ स्थान दे के बैसाओ, हम जिनका जिनका एतऽ से नाम से लेलौं आ नहियो नाम लेलौं, ज्ञात अज्ञात सर्व बंधु स्वजन समुदाय सबके हृदय से स्वागत, अभिनंदन, स्वागत, अभिनंदन, स्वागत, अभिनंदन। अपने सबके जना उद्घोषक कहला जे ई 11हम ऐतिहासिक छै, एकर पृष्ठभूमि हम ते एतबा कहब जे सबसे पैघ बात एहि आयोजन के यह छै जे जितिया पाबनि के धार्मिक और पारंपरिक महत्ता के समारोह में परिणति देलकै और सामूहिकता के जे लाभ छै, जे केना हम सब समूह में ई पूजा आयोजन करैत रहलौं, जेकरा आइ के समय में समारोह पूर्वक एना ही सामूहिकता के प्रदर्शन करैत आइ निरंतर 11हम में हम सब एठाम महेंद्र मोरन कैंपस के पवित्र भूमि पर आयोजित केने छी। यह सबसे पैघ बात छै हमर सबके सामूहिकता, जे माय बहिन काल्हि तक अपना अंगना के चौखट नहीं डंगैत छल, अपना घोग से बाहर नहीं निकले छल, से माय बहिन के सशक्तिकरण के अभियान के रूप में ई जितिया समारोह नेत्री वसुंधरा झा जी के प्रयास से आए नहीं सिर्फ नेपाल देशक जगह जगह बल्कि भारत में और विश्व के विभिन्न जगह पर जतन मैथिलीवासी, मिथिलावासी, मधेसी समुदाय सब रह रहल छै, सब ठाम वो सब ई जितिया समारोह के रूप में मनावऽ लगला है। और तेकर श्रेय जाय छै वसुंधरा जी के ऐतिहासिक मोरन के जे पहिल बेर 2069 में वो एकरा शुरू केली और ये अभियान आई विश्व भर में पसरि गेली। आयोजन समिति आ हम अपना दिस से बेर बेर अपने सबके स्वागत और सत्कार करे। 11हम वर्षक आयोजन में जे विशिष्ट भ रहल अछि, कारण देशक जानल मानल राजनेता, जननेता, पूर्व प्रधानमंत्री सहृदयता से हमर सबके हम सब जेहन अकिंचन तुच्छ आयोजक, तुच्छ मानव तिनकर सम्मान करे और प्रधानमंत्री जी आबि गेला अतिथि के रूप में, ई साधारण बात नहीं छै, ई एकरा बेर बेर हम मार्क करल चाहब। आई चीज के अहाँ सब पुलकित हो, आह्लादित हो और प्रशंसा करू। सम्मानित नेता सहित समस्त लोग के विदिते अछि जे जितिया पाबनि के सार्थक संदेश महोत्सव रूप में मनेबाक ऐतिहासिक डेग अही मोरन के विराटनगर भूमि में यह संस्था के संस्थापक जन नेत्री वसुंधरा द्वारा 11 वर्ष पूर्व में कयल गेल छल। बंद सभागार में आयोजित भेल छल पहिल आयोजन। बंद सभागार एक छोट हॉल में, जे छोट हॉल में मुश्किल से 100 से 150 आदमी अटल रही, लेकिन हुनकर इच्छा छलनि जे अहिना खुलेआम मंच पर हम सब आयोजन करी और सामूहिकता के प्रदर्शन करी। हमर सबके महिला में से आवाज छै, वो देखबी से आई बेर अहाँ देख सकै छी। आई बेर तो कनी कम देखे छी, नहीं तो 2 से 2.5 तक खाली ठेला लागल रहे छै, मेला के रूप में रहे छै। ये एकटा सच कहल जाए तो लोक आयोजन के रूप ल लेने ये। वसुंधरा जी के जते धन्यवाद देबनि, हुनको लेल हम कहब जे एक बेर जोरदार अपने सब अभिनंदन के लिए थपड़ी बजाओ। और आगू हम यह कहले चाहब, अपन वाणी के बड़ा संक्षिप्त में राखब। एहि पाबनि के धार्मिक और पारंपरिक महत्व के सामूहिक जनजागरण के स्रोत में बदलवा एकटा अद्भुत इतिहास बनल अछि। दबल कुचलल समाजक लोक में एकटा विश्वास जागल अछि जे अधिकार लेल मुंह खोलय पड़त, जरूरत पड़ल बलिदानी देबय पड़त, आ जहिना संतानक दीर्घायु, सुस्वास्थ्य, सुख, समृद्धि होयबाक कामना से एकटा माय अपना के 3 दिन, कहियो कहियो 4 दिन, सामान्यतया 3 दिन, कहियो कहियो 4 दिन, सामान्यतया जितिया, कहियो कहियो खर जितिया ओ पाबनि करे छथि। तहिना अपन अधिकार के लेल हम सब हर तरह तैयार छी। 3 दिन के कठोर व्रत
3-4 दिन के कठोर व्रत हमरा सबके ई संकल्प शक्ति प्रदान करैत अछि। हम यह कहब एकर आर एकटा बड़ खासियत बात छै, एहिमे वर्ग विभेद नहीं छै। ई पाबनि के एकटा संदेश छै जे राजा के पत्नी होय या रंक के पत्नी होय, बड़का के पत्नी होय कि छोटका के पत्नी होय, वो सब कियो एके ठाम एके कुंड में आबि के स्नान करे, वही ठाम जिमुतवाहन देव के जल भरल कलश में कुश के मूर्ति के रूप में स्थापित करे और शालिवाहन राजा के पुत्र कोई जिमुतवाहन देव जे शिव पार्वती के कहलखिन जे हिनकर पूजा केला से हिनकर नाम से अष्टमी तिथि आश्विन मासक कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के जे क्यों व्रत धारण करता हुनकर संतान के केहनो काल केहनो विपद किछ हेतै ओकर रक्षा हेतै। ताहि द्वारा अपना सब देखैत हेबै जहन केकरो जान बचि जाइ छै, मरैत मरैत ओकर आयु रक्षा भ जाइ छै तो लोग कहै छै जरूर एकर माय खरजितिया केने हेतै। तो तेहन महत्वपूर्ण पाबनि के आइ समारोह पूर्वक हम सब मना रहल छी। एहिमे बहुत रास आयोजन सब छै, मिथिला पेंटिंग के प्रदर्शनी अछि, एहिमे पूर्वो में बहुत रास एहन काज सब होइत रहल हैं जेकर वर्णन केनाइ शब्द में प्रवीण लेल कम पड़ि जेतै। बहुत पैघ पैघ महानुभाव सब छथिन, हम एकेटा किछु गप हुनका मांग रूप में रखबै जे नेपाल देशक दोसर सर्वाधिक बाजल जाय वाला भाषा मैथिली के भाषा आयोग के द्वारा जे सिफारिश कैल गेले हैं ओहि सिफारिश मुताबिक ईमानदारी से जै प्रदेश के कहल गेले ओकरा लागू करा देल जाए, एहि राष्ट्रीय पर्व के रूप में एकरा मान्यता देल जाए, राष्ट्रीय पर्व के रूप में जितिया के मान्यता देल जाए। तखन से कतेक बेर हमर आयोजक कहलखिन है जेकरा सार्वजनिक विदा के रूप में, तो हम ओते तकनीकी विज्ञ लोक नहीं छी जे राष्ट्रीय विदा घोषणा करऽ के लिए की करऽ पड़ते, लेकिन यदि एतेक मुखरा एकरा प्रति कनिकबो स्नेह हेतै तो हमरा पूर्व प्रधानमंत्री जी के आब नीति निर्माण करऽ में कनिकबो देरी नहीं हेतै। ई सार्वजनिक विदा के रूप में जरूर अहाँ सबके मान्यता देथिन से हमरा पूरा विश्वास है। कनिए दिन पहले प्रदेश 1 में कहल गेलै जे प्रदेश 1 में बसने सबै भाषा भाषी आ एतऽ कायल की जाइ छै, एखनो वह निरंकुश तंत्र के एकल भाषा सम्मान जेना करल जाइ छै तेनाही एतऽ एकेटा भाषा के सर्जक के सम्मान दऽ के प्रदेश सरकार के दुगुटी खाली कऽ देल जाइ छै, मैथिली के पुछलो नहि जाइ छै। 5.5 लाख जनता हम एहिठाम छी और ओकर कलाकार के ओकर पत्रकार के ओकर साहित्यकार के ओकर चित्रकार के कोनो पूछ नहीं, कतेक शर्मनाक बात छै। हम सब विरोध दर्ज करेलहुँ, काला पट्टी मुंह में पट्टी बांध के शांत होके गेलहुँ, अपन विरोध दर्ज करेलहुँ। सेहो ध्यान में देबै कियाक नीति निर्माण में एकटा मजबूत संकल्प वाला नेतृत्व करता केपी ओली जी के हम सब जनै छियै, ओ जे चाहि लेता ओ कर देता तो जरूरी करता जे भाषा आयोग के सिफारिश अनुसार प्रदेश के काम काजक भाषा, शिक्षा के भाषा, संचार के भाषा के रूप में मैथिली के मान्यता देता। हमरो सबके साहित्यकार, कलाकार, चित्रकार, पत्रकार के वो सम्मान देता। ऐसे खातिर हम की कहूँ, पुनः बेर बेर खाली हाथ भरल मौन, जे भी खाली आ अनेक अभिलाषा एहन तरहक अवस्था में हम सब छी, तैयो अहाँ के स्वागत सत्कार करे लेल एहन सुच्चा भीड़ अहाँ के पूरा अधिराज्य में कतौ नहीं भेटल है से मैथिल के रूप में दावी के संग कहि सकै छी। ई सुच्चा भीड़ छै, ई बस में भर के नहीं आनल गेल छै, ई ट्रैक्टर में भाड़ा पर नहीं आनल गेल छै, ई सुच्चा भीड़ छियै। एकर सुच्चा संदेश छै, सामूहिकता के महत्ता छै, कोई महत्ता के अपने आत्मसात करब, हमरा सबके आशीर्वाद देब। धन्यवाद, प्रणाम। मैथिली जिंदाबाद, मैथिली जिंदाबाद।